हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, JKAS की नोटिफिकेशन निकल चुकी है और एज कैटेगरी को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 2018 का और 21 का जो हो चुके हैं और जो होने वाला है, ये बिल्कुल UPSC पैटर्न पे था। लेकिन UPSC में जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ नहीं की जा रही, स्पेशली जो आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लास्ट टाइम एक वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी, क्योंकि एक तो पहले एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाते हैं। अगर पिछले 5 साल की हम बात करें, पिछले 5 साल में 3 एग्ज़ाम हो पाए हैं, यानी 2 साल की अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिल पाई जो इस बारी ओवरेज हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इन जनरल पिछले 10 साल में भी, तब भी 10 के 10 केस नहीं हो पाए हैं, 7 या 8 ही हुए हैं, 7 ही हुए हैं इनफैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट अबाउट इट दैट दो स्टूडेंट्स हु कुड हैव गिवन 3, 4, 5 मेंस, वो शायद सिर्फ 2 या 3 ही दे पाए। और जहाँ तक बात की जाए JKPSC के रूल्स की, अकॉर्डिंग टू दैट रूल JKPSC कैन चेंज द अपर एज लिमिट। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या करना चाहिए। सो एज फार एज UPSC इज कंसर्न, अगर आप यहाँ देखेंगे, पहले हम कैटेगरीज के स्टूडेंट की बात करें तो UPSC में SC ST के लिए 37 तक की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 35 तक की रिलैक्सेशन है, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए 35 है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 42 यानी अप टू 10 इयर्स की रिलैक्सेशन है। तो अगर आप इसी को कंपेयर करोगे JKAS के साथ, तो वो आपको दिखेगा नहीं। JKAS में जो ये कैटेगरी की डिफरेंशिएशन नहीं है, उन्होंने सिंपली कहा है कि कैटेगरी एंड इन सर्विस कैंडिडेट। जितने भी कैटेगरीज है, चाहे वो ALC हो चाहे वो EWS हो, सबको इन्होंने 34 तक का रखा हुआ क्राइटेरिया JKPSC वालों ने। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत गैप आने के बाद आज वो क्या कहते हैं ओवर एज हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उन लोगों में क्लियर करने का। जो ये 2 साल बीच में गैप आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है मिलेगी भी। एज इनको रिलैक्सेशन एक और एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपना इतनी मेहनत जो उन्होंने इतने 7-8 साल से, बड़े बड़े लोग हैं बेचारे जो 7-8 साल से जिन्होंने कंटिन्यूसली इंटरव्यू दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो आउट हो चुके हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए PSC को ये कंसीडर करना, इनकी रिक्वेस्ट और एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट फॉर वन मोर टाइम। अब देखिए, जो लोग नए नए पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर जो लोग सोच रहे होंगे कि जिन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप सोचें आप भी कल इस सिचुएशन पे आ सकते हैं। अभी KAS, ये दूसरा KAS है जो बहुत टाइम से हो रहा है। पहला 2018 में हुआ, 18-19 में, फिर 21 में हुआ। अब ये पहली बार बहुत टाइम बाद 21-22 का साथ साथ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कल को कोरोना की वजह से, बाकी सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाए टाइम पे, उस वक्त पे आप भी डिजर्व करेंगे रिलैक्सेशन। तो कई लोगों को बुरा लग सकता है इस चीज़ के बारे में कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाता KAS किसी रीज़न की वजह से, कोरोना की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, उस सिचुएशन पे आप भी डिजर्व करेंगे रिलैक्सेशन। और ये एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है कि भाई अगर पिछले 5 साल में 5 KAS नहीं दे पाया कोई, 2 ही दे पाए थी, अगर 5 के 5 होते फिर कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। अब UPSC में कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं मिलती क्योंकि वो लगातार होते हैं, KAS नहीं हो पाया था। सो आई होप कि PSC विल कंसिडर दिस थिंग एंड एक एटलीस्ट वन टाइम रिलैक्सेशन और दी जाए, और स्पेशली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इन सिंक विद दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया इन UPSC जो है उसको फॉलो किया जाए। UPSC की अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे तो ये जो हमने आपको बताया, ये डिफरेंशिएशन है। वहाँ पे डिफेंस पर्सनल के लिए अलग है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है। सो लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सो वी रिक्वेस्ट वाया दिस प्लेटफॉर्म टू दी चेयरमैन साहब टू कंसिडर दिस थिंग। एंड ऑल्सो गाइज, जो लोग JKAS की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, जो एक नया चैनल हमने खोला है, जहां से आपको जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी JKAS एग्जाम और IAS एग्जाम के रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है वो, जिसमें आपको सारी गाइडेंस, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर अपलोडेड भी हैं। जस्ट चेक आउट द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।